मोहम्मद दाइफ की मौत का सस्पेंस खत्म हो गया है। हमास के अल कसाम ब्रिगेड के प्रमुख दाइफ को मारने का दावा जुलाई में ही किया गया था, लेकिन न तो आईडीएफ ने कोई सबूत दिखाया था, न ही हमास की तरफ से कोई बयान आया था। अब पता चला है कि हमास ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में टॉर्चर किया है। दोनों पर इजरायली एजेंसियों को दाइफ की जानकारी देने का आरोप है। इस खबर के बाद साफ हो गया है कि हमास मान चुका है कि दाइफ मारा जा चुका है। मोहम्मद दाइफ जिंदा है या मारा गया, इस सवाल पर अब विराम लग गया है। हमास ने कभी नहीं माना कि दाइफ मारा गया, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उससे साफ पता चलता है कि हमास को यकीन है कि दाइफ मारा जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 2 लोगों को टॉर्चर किया है। दोनों पर दाइफ की जानकारी देने का शक है। हमास ने दाइफ की मौत की बात मान ली है। दाइफ की मौत जुलाई के महीने में ही हो गई थी। तभी इजरायली सेना ने दावा किया था कि दाइफ को मार दिया गया है, लेकिन हमास की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। 13 जुलाई 2024, जगह गाजा। ये वही वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया था। दावा था कि अल कस्साम के चीफ मोहम्मद दाइफ के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद हमला किया गया। इजरायली सेना को मोसाद ने जानकारी दी थी। मोहम्मद दाइफ अल मवासी के कैंप में छिपा था। इसके बाद 13 जुलाई को अल मवासी की सुरंग पर हमला हुआ। आईडीएफ के जेट ने ठीक बंकर वाली जगह पर बम गिराया, लेकिन उसके दायरे में कई लोग आ गए। कुल 90 लोगों की मौत हुई। आईडीएफ के दावों के बाद सऊदी अरब मीडिया में दाइफ के मारे जाने की कई रिपोर्ट्स आई, लेकिन हमास की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। दाइफ 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया का राइट हैंड माना जाता था। सबसे खूंखार अल कस्साम ब्रिगेड की कमान संभाल रहा था। यह इजरायली सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि तब ना हानिया मारा गया था और ना ही सिनवार। इजराइल का मिशन जारी है और आईडीएफ अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। अब आईडीएफ और शिन बेट ने ऐलान किया है कि हमास के टॉप अधिकारी इज अल दीन कसाब शुक्रवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मारा गया। कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के अंतिम सदस्यों में से एक था। कसाब राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था। हमास और दूसरे संगठनों के बीच कसाब तालमेल रखने का काम करता था। इसके अलावा इजराइल ने अपने एक और दुश्मन का सफाया कर दिया है। सेना ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के हमले में शामिल नुखबा फोर्स के एक लड़ाके को मार दिया गया। इजरायली सेना ने अल बुरेजी इलाके में ड्रोन से हमला किया, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है, लेकिन लेबनान का दावा है कि इजराइल ने सिविलियन पर हमला किया। हमले में 6 लोगों की मौत का दावा। अल बुरेजी सेंट्रल गाजा का इलाका है। 10 से अधिक इमारतें भी नष्ट हो गई।
इजरायली सेना पर पोलियो केंद्र पर हमले का आरोप लगा है। इजरायली हमले में 4 बच्चों की मौत का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने एक अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।